करते थे, डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपए की ठगी की थी। 11 फोन, 6 एटीएम कार्ड, एक लैपटॉप, कई चेकबुक बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, और इसमें पुलिस टीम ने 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक चीनी कंपनी के लिए काम करते थे। डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपए की ठगी की गई थी। 11 फोन, 6 एटीएम कार्ड, एक लैपटॉप, कई चेक बरामद हुई हैं इनके पास से। तो पुलिस टीम ने 5 साइबर ठगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख की ठगी का ये मामला है। 11 फोन, 6 एटीएम कार्ड और एक लैपटॉप, कई चेक बुक इनके पास से बरामद की गई है। तो दिल्ली पुलिस ने साइबर सेल की तरफ से ये कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई और 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। रजनीश, बहुत बड़ा मामला है और बड़ी उपलब्धि भी है ये पुलिस के लिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर से इस मामले को समझना चाहेंगे, कब से ये लोग ऐसा कर रहे थे? देखिए, 18 दिसंबर 2024 को गोपाल नाम के एक तकरीबन 84 साल के एक आर्मी से रिटायर्ड एक अधिकारी थे, जिन्होंने कंप्लेंट की थी कि उनको एक कॉल आया था जिसमें यह कहा गया था कि मुंबई कोर्ट से उनके खिलाफ नॉन बेलेबल जो है वो वारंट जारी हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिसके बाद उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और तकरीबन 15 लाख रुपए उनके एक्सिस बैंक के एटीएम से जो बैंक से ट्रांसफर करवा लिए गए। इस मामले में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, नंबर को ट्रेस किया, बैंक अकाउंट ट्रेस किए, तो पुलिस को पता चला कि जिन लोगों ने इस डिजिटल अरेस्ट की वारदात को अंजाम दिया है वो झांसी से दिया है। जिसके बाद साउथ वेस्ट दिल्ली की जो साइबर टीम है वो झांसी पहुंची और वहां पर 5 लोगों को अरेस्ट किया। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये 5 लोग किसी चाइनीज कंपनी के लिए काम करते थे, और जब इन्होंने जो 84 साल के जो गोपाल है, आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनके जो 15 लाख रुपए लिए थे उसे यूएसडीटी, एक क्रिप्टो करेंसी, क्या इनके गिरोह में कुछ और लोग शामिल थे? किसी और स्टेट में ये गिरोह एक्टिव है या नहीं है, या इन लोगों ने अभी तक कितनी डिजिटल अरेस्ट की वारदातों को अंजाम दिया है? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल रजनीश, और इस तरह के मामले आए दिन हम देख रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को जागरूक करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इस तरह साइबर सेल खुलासा करेगा और आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी तो हो सकता है कि इन कामों पर जल्द ही नकेल लग जाए। देखिए, बिल्कुल, अभी 4 दिन पहले भी दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट एक महिला को किया था। उनके जो पति थे वो भी केंद्र सरकार में एक बड़े ओहदे पे काम कर रहे थे। उसको भी तकरीबन आधे घंटे डिजिटल अरेस्ट करके 2.5 लाख से ऊपर की जो रुपए है वो ट्रांसफर करवाए गए। उस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, यूपी और दिल्ली से जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग भी विदेशों से कनेक्टेड थे, और इन लोगों का काम भी यह था कि जब डिजिटल अरेस्ट करके जो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाता है उसको भी यूएसडीटी, एक क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद उसको बाहर भेज दिया जाता है, जिसके एवज में उनको कमीशन दी जाती है। फिलहाल पूरा मामला तफ्तीश का है और लगातार इस मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। तो रजनीश, ये माना जाए कि विदेशों से भी इनके संबंध हो सकते हैं और वहां से भी इन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, ये जो 5 लोगों को अरेस्ट किया है, इनके संबंध एक चाइनीज कंपनी से जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं। तो जाहिर तौर पे जो इस तरीके के डिजिटल अरेस्ट की जो लोग वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके संबंध विदेशों में जो सूत्रधार होते हैं उनसे होते हैं। तो जाहिर तौर पे ये कनेक्शन जो है विदेशी है। डिजिटल अरेस्ट को जो है विदेशी लोगों के मदद से अंजाम दिया जाता है और उसके बाद इस तरीके के मामले सामने आते हैं। बिल्कुल रजनीश, और यहाँ पर ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाता है जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, यानी जो डाटा होता है उन लोगों का वो इनके पास तक पहुंच जाता है। वो कैसे लीक होता है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल, ये जो लोग होते हैं ये रैंडमली कॉल करते हैं लोगों को। जब रैंडमली कॉल किया जाता है तो उसके बाद एक जो फिश पकड़ने के लिए आप जब कांटा डालते हैं तो कोई ना कोई फिश आके उसमें अटक जाती है। उसी तरीके की रणनीति ये लोग अपनाते हैं। रैंडमली एक बार में कई लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ कॉल जाती है, और अगर
उन हजारों लोगों में से कोई 10 लोग भी अगर फंस जाते हैं तो उनको डिजिटल अरेस्ट करके ये लोग अपनी जो मंसूबे हैं उनको कामयाब करते हैं और उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि इस बाबत ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि आरबीआई और तमाम एजेंसीज लगातार ये कहती आ रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी जो है सजा नहीं है। कानून में, भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई जो है वो सजा नहीं है, किसी तरह का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई आपको डिजिटल अरेस्ट की अगर बात कहता है तो उसके झांसे में ना आए और अपनी जो समझदारी से काम लेते हुए ऐसे लोगों के चंगुल से निकल जाएं। फिलहाल अभी जी बिल्कुल रजनीश, और ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें कि साफ तौर पर यह कहा जाता है कि आपके किसी परिजन को पकड़ लिया है पुलिस ने, तो यानी कि डिजिटल अरेस्ट तो कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से ट्रैप किया जाएगा तब उसके बाद लोगों के पास क्या ऑप्शन बचती है? और देखिए, पुलिस का यह कहना है कि अगर इस तरीके से कोई भी आपको कॉल करता है कि आपका जो जानकार है या आपका रिश्तेदार, बेटा या कोई भी ऐसा करीबी संबंधी जिसको किसी भी अपराध में, चाहे वो, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि रेप के आरोप में कहा जाता है या फिर ड्रग्स तस्करी के आरोप में फोन करके डराया जाता है कि आपका फला शख्स ड्रग्स तस्करी में पकड़ा गया है या रेप के आरोप में पकड़ा गया है, तो ऐसे लोगों की जो है झांसे में ना आए। बिल्कुल, और लगातार रजनीश ये अपील भी की जा रही है लोगों से कि वो इस तरह के कॉल्स अगर आते हैं तो उन्हें तुरंत एकदम से काट दिए और उसके बाद पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।